ए भैया, आदरणीय एसटीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेफट धामोपाल भैया के आदेशानुसार आदरणीय राजेश पाल मंडल अध्यक्ष एसटीएफ के आदेशानुसार राजमाता हिल्याबाई होलकर का बिरहा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। समाज के बड़े ही शुभचिंतक नागपुर से हमारे आदरणीय जय कुमार पाल साहब का भी काफी कहना था कि इस बिरहा को छोड़ा जाए। बड़ा बिरहा आप लोग सुन ले होगा, लेकिन ये बिरहा इतिहास का एक बड़ा ही जोरदार बिरहा सुनाने चल रहा हूं आप लोगों के सामने। वीरांगना हिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में ग्राम चौड़ी में हुआ। पिता का नाम मनकोजी सिंधे और माता का नाम सुशीला बाई। तई इनकर कहानी लोग सुना, भूमिका के अंदर भाव भैया। तो जोश दरिया में था इस कदर दोस्तों, अरे ऊंचा साहिल से जब कि वह तूफान था। मंजिले ना मिले बीच मझधार में, अर्श से भी ऊंचाई अरमान था। नारी शक्ति स्वरूपा सभी जानते, अरे फिर भी अबला क्यों कहता ये संसार है। अरे खींच लो अब कदम ऐसे जज्बात से, क्योंकि नारी ही नैया की पतवार है। नारी को लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, लेकिन वाह, एक ऐसी नारी की गाथा प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इनके कारनामों को। एक लाइन कव्वाली भैया। कोई आशिक अपने मासूका को एक सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन दिया भैया? अरे तो लड़के हैं, अरे ये लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। अरे जिया, लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। तुम उनसे बचाना अपनी जान मेरी लैला। अरे जिया, अरे बा मजनू बा। ए भैया, भाव कितना बढ़िया कवि जी लिखलन, ध्यान दे लोग। अरे जन्मे जहां में, अरे जन्मे जहां में एक एक औलाद बड़े सानी। अरे जिया, जन्मे जहां में एक एक औलाद बड़े सानी। जिसकी तपिश के आगे फौलाद बना पानी। कहानी कब की है? नजम के अंदर भाव है भैया।
मराठा संगठन शिवाजी ने सजाया था, पेशवा बाजीराव प्रथम को बनाया था। मुगल साम्राज्य छीन राज्य का विस्तार किया, मुगल साम्राज्य छीन राज्य का विस्तार किया, प्रमुख सरदारों को उसने उचित उपहार दिया। नागपुर राघोजी बड़ौदा दिल्ली पाए हैं, नागपुर राघोजी बड़ौदा दिल्ली पाए हैं, रामजी सिंधिया तब ग्वालियर में आए हैं। मल्हार राव जी इंदौर का किला पाए, मल्हार राव जी इंदौर का किला पाए, शिकार खेलने वो एक दिन विपिन में आए। हुआ है शाम चौड़ी गांव के निकट अइले, हुआ है शाम चौड़ी गांव के निकट अइले, भजन सुन शिव मंदिर में राव जी मगन भइले। ए भैया, मराठा संगठन शिवाजी ने सजाया हुआ था, मुगल साम्राज्य पर हावी हुए, मुगलों का साम्राज्य खत्म हुआ, अपने सरदारों को उपहार देना चालू किए। तमाम नागपुर राघोजी को बड़ौदा दिल्ली, रामजी सिंधिया को ग्वालियर, उसी प्रकार से मल्हार राव जी जो उनके सेनापति थे, इंदौर का किला उनको दिया। एक दिन मल्हार राव जी शिकार खेलते खेलते चौड़ी गांव के निकट आए, वहां एक शिव की मंदिर है, वहीं आराम कर रहे हैं। वहां एक चौंकाने वाली बात उनको मिलती है। क्या? एक लाइन गीत लगल भैया। अरे गोरिया मुश्किल भजीना तोरी गली में, अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, तेरी गली तेरी गली तेरी गली में हो मजा, हो मजा, हो मजा पर हो महीना तेरी गली में। लेकिन भैया चौड़ी गांव के निकट मल्हार राव होलकर जी शिव मंदिर के पास आराम कर रहे हैं। मंदिर से एक आवाज आती है। आवाज किसकी है? अरे लीन भैली सयानी शिव के भजन में, अरे शिव के भजन शिव के भजन शिव के भजन में, शिव के भजन शिव के भजन शिव के भजन में गीत गाती हो, गीत गाती सुहानी शिव के भजन में। शिव मंदिर से एक भजन की आवाज आ रही है। भजन कोई और नहीं, 8 साल की वो कन्या, जिस कन्या का नाम अहिल्याबाई, मनकोजी सिंधे की पुत्री, कितना सुंदर भजन गा रही है। वो भजन की आवाज जब मल्हार राव जी होलकर जी के कानों तक गई, स्वर्ग लहरिया में सनली सनहिया, आइला मल्हार राव बन के बटोहिया, अरे नीक अहिल्या जुबानी शिव के भजन शिव के भजन शिव के भजन में, हो लहर उठेला तूफानी शिव के भजन में। जब भजन का आवाज मल्हार राव होलकर जी के कान तर गई, मल्हार राव होलकर जी मंदिर के समीप गए और जब गईले मंदिर के पास तो देखला कि एक सुंदर कन्या 8 साल की उम्र में इतना सुंदर भजन, इतना बढ़िया गीत गावता।
तो ये भैया हीरा के जौहरी परख लेला। उन्होंने तुरंत उसके भाव से, उसके हाव से खुश होकर के एक बात कहे, क्या? बड़ा मिजाजी गीत हो। अरे राजा जान मारे, अरे राजा जान मारे रुमलिया में हंस के, यही गीत के कुछ लोग बदल के गावलन कैसे भैया? अरे उड़ते चिरोइयो काहे मारा बेईमनऊ। लेकिन भाव कितना बढ़िया हो, भाव स्थल पे चले। अरे हीरा के परख जौहरिया ये भैया, अरे धोखा न खाने नजरिया ये भैया, अरे हीरा के परख जौहरिया ये भैया। मल्हारा होलकर जी की तमन्ना हो गई, मनकोजी शिंदे जी से बात करने लगे। क्या बात करने लगे? मेरी तमन्ना बहुरानी बनाऊं, और डोली में बिठा कर इंदौर को ले जाऊं। अरे मनकोजी से कहले जिकरिया ये भैया, अरे हीरा के परख जौहरिया ये भैया। मनकोजी धनगर बिरादरी से बिलोंग करते थे। मनकोजी शिंदे और सुशीला बाई से बात किए कि इस लड़की को मैं अपना बहू बनाना चाहता हूँ। ए भैया मल्हारा होलकर के ना जानत रहल। मल्हारा होलकर के बात ना कटलन। मनकोजी शिंदे कहले आपकी जो इच्छा है वो मेरी भी इच्छा है, आपकी बहू मेरी बेटी बन जाए, ये मेरा सौभाग्य है। आखिर भैया हो परिणाम निकलल का। एक लाइन गीत लगल भैया। कोनो नायक कोनो नायिका के श्रृंगार का वर्णन करत हो शंकर भैया। ओठवा के ललिया, कनवा के बलिया, आखिया के कहजोर। लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज बताई, सुना ध्यान से। अरे बरसल सवनवा झूम के अंगनवा, बिहसे लागल फुलवारिया। बरसल सवनवा झूम के अंगनवा, बिहसे लागल फुलवारिया। खुशी भइल बाबू माई सुघर सजनवा, खुशी भइल होला करना गारिया। खुशी भइल सुघर सजनवा। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। ले आए अपने घर, अपने बेटे से शादी किए। अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानने लगे लोग। पाई के अहिल्या खुशी भैली मन मीत हो।
बाद भय विधाता विपरीत हो। जूझल सजनवा रण मैदानवा बरसे लागल नजरिया। जूझल सजनवा रण मैदानवा बरसे लागल नजरिया। दुखवा का टूटल बा पहाड़ वही घरिया, दुख फैल होल कर नगरिया। का टूटल बा पहाड़ वही घरिया, दुख फैल होल कर नगरिया। दुख फैल ए बाबू मल्हार राव होलकर की बहू बनकर के जीवन बिताने लगी। उनके पुत्र खंडेराव की पत्नी बनी। समय कुछ दिन बीता। युद्ध के दौरान 1754 में 21 वर्ष की उम्र में उनकी पति कुंभेर के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त किए। आगे क्या हुआ? अरे नजरिया भाई, अरे नजरिया भाई सावन के बदरी, पति के संग सती अब होने चली गुजरिया। अरे गुजरिया, अरे गुजरिया। क्योंकि सती प्रथा उस समय चल रहा था। अपने पति के साथ सती होने जा रही है। जो सती होने जा रही है उस समय का भाव क्या है? एक लाइन गीत लगल भैया, ये हमरे मिर्जापुरी भाव हो। कैसे? सुन कैला बलमु हो सुन कैला बालमु की कचौड़ी गली सुन कैला राजा मोर। ए भैया यही मिर्जापुर के कैला गुला जार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। अरे जिया शेर लोग। भैया भाव कितना बढ़िया हो। खंडेराव के शव को देख करके अहिल्याबाई होलकर के आंख से आंसू गिर रहे हैं। वो भी सती होना चाहती हैं, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर उन्हें रोकना चाहते हैं। कैसे? अरे तब बिरान कैला विधाना हो, बिरान कैला विधाना की बगिया बिरान कैला विधाना। अरे छिप गयल बदारावा में चांद होगी, बगिया बिरान कैला विधाना। अरे जिया बहुत सही, बहुत सही। पति संग साथी, पति संग साथी होवे चलली मयनवा। अरोकल मल्हार राव जाके दही छानवा। अरे रोकल मल्हार राव जाके दही छानवा की। अरे बगिया बिरान कैला विधाना, अरे बगिया बिरान कैला विधाना। अरे बदली ना विधि का विधान होगी, बगिया बिरान कैला विधाना।
जैसे ही सती होना चाहती, हाथ जोड़ करके उनके ससुर मल्हार राव होलकर खड़े हो गए कि बेटी, मैंने तुमको बेटी मान करके अपने यहां बुलाया है, अपनी बहू मान के नहीं। तुम्हारे हाथ में मेरी मर्यादा है, मेरी कुल की पगड़ी है, मेरे कुल की पगड़ी को तुम्हें बचाना होगा बेटी। मेरा बेटा नहीं तो क्या तुम बेटी बनकर के मेरे राजमहल की गरिमा को बचाओ। और अपने ससुर की बात मान करके मन फेर लेती है, सती होने का प्लान बदल देती है माता अहिल्याबाई होलकर। तो मान बात मल्हार राव की, अहिल्या मन को मार लिया, राजकाज में हाथ बटाने को खुद को तैयार किया। मृत्यु हुई मल्हार राव की, घोर विपिन मंडराया है, माले राव पुत्र संग्रानी शाही हुक्म चलाया है। भैया हो, राज बड़ा बढ़िया चलता, लेकिन सब कुछ सही हो। राजमाता अहिल्याबाई होलकर के कोख से 2 संतान भी पैदा भइलन, बिटिया मुक्ताबाई और बेटा माले राव। लेकिन वही बीच में ससुर मल्हार राव का देहांत हो गया। जब देहावसान हो गया, बाबू बेटा माले राव को राज्य का उत्तराधिकारी बना करके राज्य चलाने लगी। लेकिन कुछ दिन के बाद शायद ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था और पुत्र माले राव की भी मृत्यु हो गई। जब पुत्र माले राव की मृत्यु हो गई बाबू, तो पत्थर का करेजा बना के भगवान भोलेनाथ का भक्ति में रमल हमन, दिल में ये तमन्ना है कि राज्य मुझे चलाना है, मेरे ससुर जी ने जो मुझे कार्य सौंपा है उस कार्य को मुझे पूरा करना है। राज्य चलाने लगी। कैसे? तर्ज बदल भैया। वह गीत लगल कैसे? अरे ता झूलन पे उड़ती, अरे झूलन पे उड़ती जहाजिया छपादा के हमार पाई जे बरा जहीरा जड़ाता। अरे जिया जिया, बहुत अच्छे। इंदौर राज्य का शासन अपने हाथ में संभाल ले लिन, बागडोर अपने हाथ में संभाल ले लिन, तो भयल का। अरे त इंदौर का शासन, अरे त इंदौर का शासन संभालिए रानी, नगरिया में बजल ताली हो रानी। ये देखिए, इसे ही कहा जाता है महिला सशक्तिकरण। उस समय शायद ये पहली रानी थी जो कि महिला हो करके राज्य संभाल करके सैन्य बल को, महिलाओं को सैन्य बल का शिक्षा देने लगी। आखिर देखकर पड़ोसिन का जरा लागल खुनवा, चारों तरफ हल्ला हो गया। कुछ लोगन के निगाह पड़ल कि मेहरारू को जाति राज्य का चलाई, एकरे राज्य पर आक्रमण करके एक राज्य छीन लिया जाए। देखकर पड़ोसिन का जरा लागल खुनवा, राज्य का एक मंत्री बना बेईमानवा। वो नहीं के राज्य का एक मंत्री एक दूसरे राजा को खबर दिया कि इस समय इंदौर शासक विहीन है, इस समय अच्छा अवसर है इसको हथियाने का। राघोबा को खबर दे दिया, राघोबा अपन सेना लेके चढ़ाई करत हुआ। कैसे? अरे राघोबा का सेना, अरे राघोबा का सेना बुला ली हो रानी, नगरिया में बदल ताली हो रानी।
राघोबा का सेना एकदम तैयारी में कि चल करके अहिल्याबाई होलकर का राज हथिया लिया जाए, लेकिन राजमाता अहिल्याबाई ने एकदम अपनी तैयारी में उनको किसी भी प्रकार से राज देने वाली नहीं है। पहपट के अंदर भाव भैया, अरे राघोबा का सज गईली लश्करिया डरिया लागे ना, अरे राघोबा का सज गईली लश्करिया डरिया लागे ना, और रानी अहिल्या का चढ़ गई पुतरिया डरिया लागे ना। राघोबा का लश्करी लेके एकदम सेना के साथ जब चढ़ाई कैलन, छिप्रा नदी के किनारे लेकर के सेना डट गए, तो छिप्रा नदी के आर पार सेना लेती अंगड़ाई हो, खबर भेज दी रानी ने कि होई जग हसाई हो। रानी एक ठे पत्र लिख के भेज दिलिन कि है राघोबा, मैं तो नारी हूं, मुझसे तुम जीत ही जाओगे तो तुम्हारा कौन सा बड़ा सम्मान हो जाएगा, अगर हार गए ना तो तुम कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तब क्या कलिन, अरे समर जीत के ना पे बांध दरिया डरिया लागे ना, अब हंसी उड़ाई हरले परी नगरिया डरिया लागे ना। पूरा नगर हंसेगा अगर हार गए तो। सोच लो, देख करके ये हाव भाव, इस तरीके का चढ़ाई, महिला सेना लेकर के खड़ी है लड़ाई करने के लिए। राघोबा समझ गया कि शायद ये बात सही है, एक नारी से लड़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, आल्हा के अंदर भाव भैया, अरे देख के हिम्मतिया बाप, अरे हिल गईली टंगरिया, अरे लिया रघुनाथ रावा सेना वाला उठाया, भइल खुशहाल तब होल कर नगरिया, ए भैया महिला सेनावा का गठन रहली करवाया, डाकू पिंडारी यानी का टूट गई कमरिया, अपने पड़ोसी यानी के लिहानी मिलाया, अन्नपूर्णा मंदिर बनल काशी के नगरिया, ज्योतिर्लिंगवा का जीर्णोद्धार करवाया, दुश्मन से ना दुश्मनी निभावली गुजारिया, ए भैया दुश्मन से ना दुश्मनी निभावली गुजारिया, अरे आखिरी में गईली महेश्वर तीर्थया, ए भैया अंतिम में रघुनाथ राव अपनी सेना को लेकर लौट गया और राजमाता अहिल्याबाई होलकर अपनी राज्य को अच्छी तरीके से चलाने लगी। महिला सेना का गठन करवाई, डाकुओं पिंडरियों को जो कि लोगों को परेशान किया करते थे उनको वहां का संरक्षण दे दी, अपने पड़ोसियों को मिला ली, दुश्मन से कभी दुश्मनी नहीं निभाई।
मुगलों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को बनवाई। जैसे बनारस काशी की विश्वनाथ मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गई थी, उसको सुधरवा करके क्लीन करवा दी। अन्नपूर्णा मंदिर बनारस काशी में बनी। ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करवाया गया। आखिर में अपनी राजधानी महेश्वर तीर्थ में आकर कुटी बना करके रहने लगी। तो अंतिम में हुआ क्या? अरे हिम्मत से हिमालय, अरे हिम्मत से हिमालय के झुकावली रनिया, अरे सुरमा सरदारन में से रनी कहली रनिया। अंत समय में तीर्थ महेश्वर मेली कुटी बनाई। हरि भक्तन बन गई, भजन में लिहली प्रीत लगाई। आखिर प्रमाण मिला कि 1795 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो पंख पखेरु उड़ा गगन में छावली रनिया, असुरमा सरदारन में से रनी कहली रनिया। अरे वाह भैया, आखिरकार यही है राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनकी पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से होती है। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानी जाती हैं। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम ऐसी वीरांगना राजमाता अहिल्याबाई होलकर को। अंतिम में गुरु घराने का परिचय बा। गुरुमहाल गुरु हरिवंश जी रमाकांत हरिधाम, कथन करे कभी नौरसिया रघुबर मूर्ति श्री राम। अरे नजरिया भाई सावन की बदरी, लिखते राम वृक्ष कभी कमलेश का लहदारिया। नजरिया भाई सावन के बदरी।